हेलो एवरीवन। आज हम भारतीय एयरटेल का एनालिसिस करेंगे। जून क्वार्टर के क्या रिजल्ट रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और फाइनेंशियल्स कैसे हैं, भारतीय एयरटेल के नंबर्स कैसे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और करंट प्राइस एक्शन क्या है, क्या चल रहा है और आने वाले टाइम पे कैसा रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्विकली हम स्लाइड्स में आ जाते हैं। भारतीय एयरटेल का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 18.4% से बढ़ा है, दैट इज अप टू 58,000 करोड़। उसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी 37% से बढ़ा है 8,000 करोड़ से। जो इंडियन का मोबाइल एआरपीओ है, एवरेज यूजर रेवेन्यू जो है इनका 5.6% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, दैट इज 264 रुपीज पर पर्सन, जो कि काफी अच्छा है। 4G 5G का जो कस्टमर बेस है वो भी 7.5% से बढ़ा है। अगर हम की हाइलाइट्स में आते हैं, सो भारतीय एयरटेल का जो इंडियन कस्टमर बेस है वो 12.8% से बढ़ा है। और उसका करंट जो यूजर बेस है वो 492 मिलियन का है। एयरटेल का जो अफ्रीका का रिवेन्यू है वो 45% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, जो कि काफी इसका मेजर ग्रोथ इंजन रहा है। इस बार के जो अच्छे नंबर आए हैं, उसमें काफी कंट्रीब्यूशन किया है। टैरिफ के बढ़ने से जो है वो का बहुत बड़ा रीजन रहा है कि इनके आने वाले जो एआरपीयू है और अर्निंग से इसमें काफी इसका असर रहेगा। एयरटेल का जो है अभी उन्होंने रिसेंटली दे हैव रैशनलाइज सम ऑफ देयर प्रीपेड प्लान, तो उससे क्या है, इनका जो 3.3 या 4% का जो टैरिफ का बढ़ा है उससे इस पे सपोर्ट आया है एआरपीओ में, जो क्वार्टर में आएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि टैरिफ के बढ़ने से जो एआरपीओ है इसमें इसमें ये भी बढ़ सकता है, एवरेज पर्सन रिवेन्यू है ये भी इसका बढ़ सकता है, जो कि नंबर्स में दिखेगा। अब हम आते हैं अपने फाइनेंशियल्स में और क्विकली हम नंबर्स चेक करते हैं कि भारतीय एयरटेल के नंबर कैसे हैं। अभी करंट इसका मार्केट कैप 12 लाख करोड़ का है, जो कि बहुत बड़ा फिगर होता है। और बहुत ही जो टॉप की कंपनियां होती है जिनमें बहुत ज्यादा वेटेज होता है पूरे इंडेक्स का, तो उन कंपनियों का मार्केट कैप लगभग इतना ही होता है। और काफी कम कंपनी है जिनका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ से ज्यादा का है, और भारतीय एयरटेल उनमें से एक है। ये बहुत ही मेजर प्लेयर है अपने सेक्टर के, और पूरे ओवरऑल अगर हम देखें स्टॉक मार्केट का, तो भारतीय एयरटेल का जो डिविडेंड यील्ड है 1.2% है, और उसका स्टॉक का पीई रेशियो है वो आपका 39 चल रहा है। अभी अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें, इस बार का पॉजिटिव है, 18.35% से बढ़ा है। लास्ट टाइम भी जो था 28% से बढ़ा था, इस बार भी पॉजिटिव रहा है। और इसका अगर हम नेट प्रॉफिट देखें वो 10,000 करोड़ का है, और लास्ट टाइम जो था आपका वो अराउंड 7,000 करोड़ था। वो भी अच्छा पॉजिटिव था इस बार, और इसका बढ़ा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर का देखें, ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा है। 96,000 करोड़ से ये बढ़ के आपका 2021 में 1 लाख करोड़ हुआ था, और वहां से फिर अब ये डबल हो चुका है 2026 में। और अगर हम कैश फ्लो में आए तो कैश फ्लो पॉजिटिव है कंपनी। 2015 में 28,000 करोड़ से इसका कैश फ्लो बढ़ के 2021 में बीच में डिप भी किया था ये, लेकिन 2021 में 48,000 करोड़, अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास था। और अब ये जो है ये उससे भी डबल कर चुका है, काफी कई कई गुना बढ़ चुका है। और इसका कैश फ्लो अलोन ही 1.2 लाख करोड़ का है। अब हम आते हैं क्विकली टेक्निकल एनालिसिस में, देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन हमें क्या कह रहा है। जो भारतीय एयरटेल है वो अपने बुल फेज में ही चल रहा है, और वो ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बना रहा है और बना चुका है, और वो उसी फेज में अभी चल रहा है। करंट सिनेरियो जो भारतीय एयरटेल का वो ये है कि करंटली अभी जो लास्ट टॉप लगाया था भारतीय एयरटेल ने 2025 नवंबर में, उसके बाद से अब वो एक करेक्टिव फेज में चल रहा है, जहां से उसने एक प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन किया था। काफी टाइम से भारतीय एयरटेल जो है वो बहुत ही बुलिश फेज में रहा, लेकिन अब जो है वो अपने थोड़ा बहुत इसने करेक्शन किया, जहाँ पे जो करंट फेज है वो एक चैनल में चल रहा है। और वो चैनल में रह के एक मतलब बहुत ही ये रफ सा एक ट्रेंड लाइन हम लगा सकते हैं। तो ये रफ ट्रेंड लाइन है, इसको इसको जोन को ये थोड़ा फॉलो कर रहा है, लेकिन कोई सीरियस अपवर्ड मोमेंटम हमको यहाँ दिख नहीं रहा है। इसके ऊपर का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका है अराउंड 2,000 रुपीज का। 2,000 रुपये का जो है 2,000 के उस पे लेवल पे इसका एक रेजिस्टेंस है मेजर। और ऐसा देखने को लग रहा है कि जब तक ये इसको सीरियसली ब्रेक ना कर दे तब तक जो ऑल टाइम हाई है आपका, जो कि है 2100 2200 का, जो आपका ऑल टाइम हाई है उसको चैलेंज करने तो शायद से अभी आएगा नहीं। अभी फिलहाल के लिए 2000 का जो है 2000 2100 का जो लेवल है आसपास का, वहां से इसका मेजर गेम है, 2100 नहीं 2000।
सो अभी फिलहाल ये जाके इसी जोन को टेस्ट करेगा, और ऐसा लगता है कि हो सकता है इसको टेस्ट करके फिर भी नीचे आ जाए, क्योंकि बहुत कई कई सालों से जो है, कुछ सालों से जो 2018 से ही जो है भारतीय एयरटेल बहुत ही ज्यादा बुलिश रहा है, और छोटे छोटे करेक्शन करके जो है जो स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया है, और अपने इस लो से जो लास्ट 2018 का लो था, वहां से जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट मोर देन 700% का रिटर्न दे चुका है। 7 गुना कंपनी हो चुकी है अपने 2018 के लेवल से। सो अभी जो है, अभी ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट चाहे तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम का करेक्शन भी कर सकता है। इसको, इस जोन को अगर ये सक्सेसफुली ब्रेक नहीं करेगा, सो डेफिनेटली जो इसने नीचे का जोन लगाया था एक बार उसके लिए आ सकता है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर इस जोन को इसने ब्रेक किया तो बहुत ही कंफर्टेबली वो नेक्स्ट जो इसका जोन है वो है 1500 का। इस जोन में वो बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ आ सकता है, प्राइस वाइज करेक्शन कर सकता है, और प्राइस वाइज के साथ साथ टाइम वाइज करेक्शन भी कर सकता है वो। हो सकता है अपने बड़े टाइम फ्रेम के करेक्शन में भी चला जाए, और हो सकता है वो अपने बेयर फेस में भी आ जाए। बेयर फेस के अभी कोई भी इंडिकेशन हमें दिखता नहीं है, जब तक ये नीचे का लो है ये आपका 1700 का, ये लो अगर कटता नहीं है तब तक इसमें कोई बड़े टाइम फ्रेम का करेक्शन के कोई सिम्टम्स नहीं है। अभी फिलहाल जो है इसका 1700 का 2000 का जो जोन है वो अभी मेजर इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जोन है, जहां जिस साइड भी ये डिसाइसिवली ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कर लेगा, उससे हमको एक आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक का क्या व्यू रहेगा। अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर ऑल टाइम हाई फिर ये अपने बुल फेस को कंटिन्यू कर लेगा, और ये फिर कंटिन्यू अपने वैल्यूएशंस को बढ़ाएगा और उसको कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि जो ओवरऑल क्वार्टर के नंबर थे वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। सो हो सकता है इसकी भी पॉसिबिलिटी हो। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुका है, और अब जो है वो अपने थोड़े एक करेक्टिव फेज में जाने का एक चांस ले रहा है, जो कि वो उसकी भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि काफी टाइम से स्टॉक चल रहा है। सो अगर वो नीचे के लेवल को एक बार टेस्ट करता है, ब्रेक डाउन देता है, तो यहाँ पे भी इसका जो करेक्शन है वो बड़े टाइम फ्रेम का करेक्शन में एंटर कर जाएगा। सो फिलहाल के लिए अभी यही है, और देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में एयरटेल का क्या रिजल्ट रहेगा और वो कैसे परफॉर्म करेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।